बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज़ हमने अपलोड की थी अपने फेसबुक पेज पे। इन एमसीक्यूज़ को हमने अब डिटेल के साथ देखना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और क्यों वो आंसर आ रहा है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन इन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कॉमन चीज क्या है। इसमें जो आपको ऑप्शंस गिवन है, सेम इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, सेम आउटर शेल, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक वॉल्यूम। अच्छा, पीरियड के हवाले से आपने एक चीज जहन में रखनी है कि पीरियड नंबर बुनियादी तौर पर हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। पीरियडिक टेबल में दो बुनियादी चीजें हैं, ग्रुप्स हैं और पीरियड है। तो ग्रुप नंबर जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बताता है, जबकि पीरियड नंबर जो है वो नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड है तो इसमें सिर्फ एक शेल होगा, यानी के। इसी तरह अगर सेकंड पीरियड है इसमें सिर्फ दो शेल्स होंगे, यानी के और एल। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में हमारे पास तीन शेल्स होंगे, के, एल और एम। तो इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 में, उन सब का जो लास्ट यानी आउटर शेल होगा वो थर्ड शेल होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है सेम आउटर शेल, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट यानी रेडियस। सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है और सिलिकॉन आयन है। तो इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट आयन है वो कौन सा है। तो इसके लिए जो बुनियादी चीज आपने जहन में रखनी है वो ये है कि रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल वो डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। दूसरी चीज, जब हम आयन की बात करते हैं तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उससे रेडियस में मजीद कमी आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और न्यूक्लियर चार्ज वही सेम रहता है। तो अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस की वो मजीद ज्यादा हो जाती है और कंट्रैक्शन इन द साइज हो जाता है। ठीक है, तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें एक तो हमने ये देखना है कि जो एलिमेंट या आयन है उसकी पोजीशन क्या है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, और दूसरी चीज जो है इसमें हमने चार्ज को भी देखना है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज की सूरत में साइज जो है वो बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की सूरत में साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास सब जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं और बिल्कुल एक तरतीब के साथ यहाँ पे गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रुप्स के ये मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन जो है वो आपके पास राइट साइड पे आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में अगर आप देखें। ठीक है, तो एक तो ये वो एडवांटेजेस हासिल है कि ये राइट साइड पे मौजूद है। दूसरा, इसका चार्ट जो है वो बाकी सारे जो गिवन ऑप्शंस है उससे ज्यादा है। तो जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है वो डी नंबर है, यानी सिलिकॉन का। नेक्स्ट जाते हैं हम। The atomic radius decreases up to chlorine progressively, but at the end of the radius of argon increases. It is because argon has covalent radius, argon has metallic radius, argon has ionic radius, argon has van der Waals radius. सवाल को पहले समझिए। सवाल है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्लोरीन तक, पीरियड 3 की बात हो रही है, जब हम क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम क्लोरीन से आर्गन की तरफ जाते हैं तो आर्गन का साइज जो है वो बढ़ जाता है। इसकी रीजन क्या है? ठीक है, तो ऑप्शंस में हमारे पास कोवलेंट रेडियस है, मेटालिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, van der Waals रेडियस है। यानी आर्गन का हमने देखना है कि इसका रेडियस बेसिकली कौन सा है। इसका जब हम रेडियस मालूम करते हैं तो उसका बुनियादी फैक्टर क्या है जिसकी वजह से हम इसका रेडियस मालूम कर सकते हैं, या कौन से फोर्सेस हैं जो कि आर्गन के एटम्स को बाइंड करते हैं। इसमें आपने जो चीज जहन में रखनी है वो ये है कि रेडियस जो है वो टोटली डिपेंडेंट होती है बाइंडिंग फोर्स पे। सही है, अगर एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो बाइंडिंग फोर्स है, अगर वो स्ट्रांग है तो एटम्स ज्यादा से ज्यादा करीब होंगे और उनका जो रेडियाई होगा वो शार्ट होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास बाइंडिंग फोर्स जो है वो अगर ज्यादा मजबूत नहीं है, वो वीक है, तो आपके पास जो रेडियाई है वो लार्ज होगी। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कोवेलेंट, मेटालिक, यानी और van der Waals में जो के वीक कौन सा फोर्स है आपके पास। ठीक है, तो van der Waals इट इज द वीकेस्ट
अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द ऑप्शंस, ठीक है। तो जो कि ये वीकेस्ट फोर्स है और आर्गन में बुनियादी तौर पर वंडरवाल फोर्सेस ही होते हैं, वो ना तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, न मेटालिक न कोवेलेंट। जो आर्गन के एटम होते हैं वो वंडरवाल फोर्स के जरिए बाइंड होते हैं, ठीक है। और वो वीक वंडरवाल फोर्सेस को हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं बुनियादी तौर पे, ठीक है। तो इनका जो रेडियस है वो वंडरवाल रेडियस होगा और इस वीक फोर्स की वजह से इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, वो आउट ऑफ द ट्रेंड आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो डी हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Which of the following pairs of elements has the largest difference between their ionic radii? ऑप्शंस हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आयंस और सिलिकॉन एंड फास्फोरस आयंस। अब इसमें हमने देखना है कि आयनिक रेडियाई जो इन पेयर्स की है उनका डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पर मौजूद है। तो इसमें वही बेसिक चीज हमने जहन में रखनी है कि लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड। तो इन ऑप्शंस में हमने सॉर्ट आउट करना है कि जो लेफ्ट मोस्ट पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो आपके पास डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनमें जो उनका जो रेडियाई है वो बेसिकली ज्यादा होगा, सही है। तो इसमें अगर आप देखें सोडियम फर्स्ट ग्रुप से है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो है ना वो लेफ्ट मोस्ट साइड पे मौजूद है। दूसरे ऑप्शन में सेकंड और थर्ड ग्रुप हैं, फिर थर्ड और फोर्थ है, फिर फोर्थ और फिफ्थ है, सही है। इसमें अगरचे चार्जेस इन्वॉल्व हैं, राइट, यहाँ पे +1 चार्ज है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो लास्ट शेल है वो एम्प्टी हो जाता है, यहाँ भी लास्ट शेल जो है वो एम्प्टी हो जाता है। Similar is the case with option B, similar is the case with option C, similar is the case with option D, ठीक है। तो इसमें जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी सोडियम और मैग्नीशियम आयन। इसकी हम मजीद भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अगर आप इनका देख लें कि आयनिक रेडियस जो सोडियम आयन का है वो अप्रोक्सीमेटली 95 पिकोमीटर है और जो मैग्नीशियम आयन का है वो 72 पिकोमीटर है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो 23 है। अगर हम मजीद देखें तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 19 आ रहा है, जबकि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का जो डिफरेंस है वो 13 आ रहा है, राइट। और जो सिलिकॉन और फास्फोरस का जो डिफरेंस है वो 10 पिकोमीटर आ रहा है, सही है। तो अगर इस डेटा को भी हम देख लें तो ये भी इस बात को प्रूव कर रही है कि जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज द राइट वन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है।